तस्याम जागृति संयमी। और यस्याम जागृति संयमी, जब संयमी जागता है तो वो लोग सोते हैं, यही मूर्छा रहती है। तो इस मूर्छा के वश में न होना, कब किसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार मैं अपने जीवन का संचालन करूंगा। वस्तुएं मुझे संचालित नहीं कर पाए, विषय भोग, विषय की वस्तुएं मेरा संचालन न करें, इसका नाम है तस्याम जागृति संयमी। और जब ये मुनि जागता है तभी लोग सोते हैं। जब विवेक जागना चाहिए था तब हम सो जाते हैं। तो प्रत्येक क्षेत्र में आप देखिए, चाहे वो संग्रह की वृत्ति हो, चाहे वो अन्य अन्य प्रकार के सुखों की वृत्ति हो, जिस वृत्ति में हम भेड़िया धसान चले जाते हैं, न चाहते हुए भी चले जाते हैं, तो हम मूर्छा में हैं। और मूर्छा का परिणाम दुष्परिणाम, विनाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। संयमी कैसा होता है, भगवान इतना सुंदर उदाहरण देकर हमको बताते हैं। भगवान हमसे कहते हैं, अर्जुन सुन, मनुष्य का मन, मनुष्य अर्थात साधक का मन कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, ये लक्षण है। तो आज हमारे पास नहीं, तो कैसा होना चाहिए हम ये देखें। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सह शांतिमाप्नोति न काम कामी। भगवान ने ऐसा उदाहरण दिया जिसको हम जानते हैं, आपने हमने जिसको देखा है। भगवान कहते हैं, देख, जो व्यक्ति संयमी है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में मेरे अर्थात भगवान के बताए अनुसार काम किया, क्या किया है, जागृत है। जब विषयी सोता है तब उसका विवेक जागृत है, जिसने इसलिए पहले इंद्रियों को संयत किया है, इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लिया है, उस व्यक्ति का मन कैसा हो जाएगा, समुद्र के समान। समुद्र का उदाहरण भगवान ने क्यों दिया? समुद्र में सैकड़ों नदियां, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी बड़ी बड़ी नदियां, महानदी, गंगा, यमुना जैसी नदियां और छोटी छोटी सब नदियां मिलकर सैकड़ों नदियां, हजारों नदियां समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। वर्षा के दिन है, बड़ी बाढ़ आई है, बाढ़ इतनी आती है, असम में अभी इतनी बाढ़ है कि डूब रहे हैं लोग। तो ये नदियां उफन जाती हैं, अपना पाट तोड़कर एकदम बहने लगती हैं और इतना जल लेकर वो समुद्र में जाती हैं। पर समुद्र में कोई अंतर आता है क्या? कोई अंतर नहीं आता है। कितनी भी नदियां समुद्र में जाएं, समुद्र का पानी न तो 1 इंच बढ़ता है, न 1 इंच घटता है। उसी प्रकार गर्मी के दिन में इतनी गर्मी पड़ती है, समुद्र से करोड़ों गैलन पानी भाप बनकर उड़ जाता है, समुद्र 1 इंच कम नहीं होता है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र आपूर्णमान है, पूरा है, भरा हुआ है और उसकी प्रतिष्ठा अचल है, कम अधिक नहीं होता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिस समय व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, जिसकी बुद्धि में ये बात दृढ़ निश्चित हो जाती है कि मैं वही नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, जो आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है या अपने इष्ट के चरणों में जिसका मन प्रतिष्ठित हो जाता है, ऐसे व्यक्ति का मन उस समुद्र के समान हो जाता है। फिर उसमें विषय भोग की जितनी भी नदियाँ जाएं, विक्षोभ नहीं होता, किसी प्रकार हलचल नहीं होती। हमारे मन में कितना क्षोभ, इंद्रियों में कितना विक्षोभ। यहाँ से प्रवचन के बाद मैं नीचे उतरूं और मान लीजिए कोई इमली सामने रख दे तो मुंह में पानी आ जाता है, नींबू की शरबत की याद आई तो मुंह में पानी आ जाता है। कैसा हमारा मन, इंद्रियां हैं। अगर 1 कप गर्म कॉफी पीने की आपकी इच्छा हो, कॉफी न मिले तो क्षोभ हो जाता है। तो हमारे मन में जो विचार आते हैं, भोगों की जो इच्छाएं होती हैं या भोगों की जो सुविधाएं होती हैं, उन सुविधाओं के मिलने न मिलने दोनों से मन में क्षोभ विक्षोभ होता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित कर लिया है, अपने आप को जीत लिया है, तो उसके मन में ये कभी किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकती। स शांति मापनोति न काम कामी, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त कर सकता है। आप हम सब जो यहाँ बैठे, हम सब शांति की आशा करते हैं, कामना करते हैं। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो शांति की कामना न करे? सब कोई शांति चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, न काम कामी, काम भोगों को तृप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता। क्यों नहीं पा सकता? उसकी प्रकृति ऐसी है। आज तक संसार में किसी को
काम के भोगों से तृप्ति मिली है? आज तक नहीं मिली है, क्योंकि उसकी प्रकृति ऐसी है। उसकी प्रकृति क्या है? उसके महाभारत में राजा ययाति का प्रसंग है। ययाति के प्रसंग में भगवान वेदव्यास क्या कहते हैं? न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। सुनो संसार के लोगों, सुनो, कामनाओं की तृप्ति, उसका उपशमन कामनाओं के भोगों से कभी नहीं होता है। कैसे? हविषा कृष्ण वर्त में भूय एवं अभिजाय अभिवर्धते। जिस प्रकार अग्नि में या हवन कुंड में जब हम घी डालते हैं तो जिस प्रकार अग्नि बढ़ती जाती है, जितना घी डालेंगे उतनी ही बढ़ती जाएगी, उसी प्रकार अपनी भोग इच्छाओं को हम जितना तृप्त करते हैं, इंद्रिय के भोगों को जितना भोगने का, तृप्त करने का प्रयत्न करते हैं, उतनी ही हमारी तृष्णा बढ़ती जाती है, इच्छा बढ़ती जाती है और व्यक्ति अधीर और अशांत हो जाता है। उतना ही नहीं, अशांत होकर उसका जीवन यहीं जीवित अवस्था में नरकमय हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, देखो, न शांति में आपनोति काम कामी। जो काम कामी है, कामनाओं की पूर्ति में, कामना किसी भी प्रकार की इंद्रिय भोगों की तृप्ति में सुख की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सुख की इच्छाओं का त्याग करो, तृष्णा का त्याग करो। भगवान ने ये बात कही है, तो कैसे उसका उपाय? ये 71वां श्लोक है 2 अध्याय का, जिसमें भगवान कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वांस पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। ये ऐसे सूत्र हैं जिन सूत्रों को यदि हम स्मरण रखें तो इसके द्वारा बड़ी प्रेरणा मिलती है। एकांत के क्षणों में जब हमारा मन क्षुब्ध हो रहा हो, हमारे सामने बहुत प्रलोभन हो, ऐसे समय हमारा मन क्षुब्ध न हो, उसके लिए इसका यदि हम चिंतन करें, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम। विहाय छोड़कर, जो मनुष्य, यह मनुष्य, जो व्यक्ति सर्वान कामान विहाय, सब कामनाओं को छोड़कर, सब प्रकार की तृष्णा या इच्छा को छोड़कर, निश्चरति निस्पृह, स्पृहा रहित होकर जो व्यक्ति अपना जीवन बिताता है, चलता है, उसके जीवन में क्या होता है? उसके जीवन में ही शांति आती है। उसका जीवन ही जो जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर जा पाता है। आइए इस पर थोड़ा विचार करके देखें। प्रजहाति यदा कामान सर्वान। जिस समय मनुष्य सभी कामनाओं को छोड़ता, प्रजहाति अच्छी तरह छोड़ देता, त्याग देता है। हमारे जीवन में दुख वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थान आदि के अभाव के कारण नहीं होता है। जीवन में दुख होता है कामनाओं की पूर्ति न होने के कारण। आप विचार करके देखें गहराई से। आप हम सब दैनंदिन जीवन के अनुभव में ये देख सकते हैं। अगर मन में ऐसी कामना लेके एक व्यक्ति जाए कि आज तो घर में जाऊंगा तो बढ़िया गरम गरम पराठे और आलू की सब्जी और मक्खनों की सब, ये सब चीजें मिलेंगी, ऐसी कामना उसके मन में है। आप घर जाते हैं, किसी कारण नहीं, या जिनके यहाँ आपका निमंत्रण हो, उन लोगों ने वो आपके गरम पराठे नहीं बनाए, वो मक्खन नहीं बनाया जो आपको चाहते थे, पर दूसरे और सुस्वादु भोजन है। किंतु दूसरे सुस्वादु भोजन का सुख लेते हुए भी मन दुखी है। और अगर निकट मित्र है तो अरे यार, क्या मैंने पहले ही कहा था, तूने भाभी को बताया नहीं है, आज गरम पराठे, मक्खन और आलू की सब्जी और घुइये की भोज सब मैं खाने वाला था। तो दुख तो भोजन न मिलने का नहीं हुआ, दूसरा अच्छा भोजन बहू ने बनाया होगा, किंतु वो कामना पूर्ण नहीं हुई, इसलिए हुआ। ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपके हमारे प्रतिदिन के जीवन में है, किंतु देखिए इसकी शर्त है, मूर्छा में हम हैं इसलिए हमको मालूम नहीं होता है। साधक के जीवन का परम मूल्य है कांस्टेंट विजिलेंस, सतत सावधानी। भगवान श्री रामकृष्ण देव ने कहा, साधु सावधान। साधु माने गिरुआ नहीं, जो भी साधक हो, साधक को सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी नहीं रहती है, इसलिए कामनाएं प्रधान हो जाती हैं और जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। तो भगवान क्या कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। यहाँ विशेष बात जो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा वो देखिए, भगवान यही कहते हैं कि विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमय।
द्वितीय अध्याय के स्थित प्रज्ञ दर्शन में हमने पढ़ा है कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। वही पुनः इस 71वें श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर निर्मम। कामनाएं क्यों होती हैं? ममता के कारण। जो प्रिय है उसको पाने की इच्छा, जो अप्रिय है उससे दूर रहने की इच्छा। राग और द्वेष कामनाओं के विभिन्न रूप है। तो हमारे मन में ममता और अहंकार, निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। कौन शांति प्राप्त करता है? 2 शर्त फिर भगवान ने बताई। तो सब बातें अगर मिलाकर देखें तो पहली बात तो भगवान कहते हैं जिसने अपनी सभी कामनाओं को त्याग दिया है, फिर निस्पृह हो गया है, स्पृहा नहीं है। उसके पश्चात निर्ममः, ममता रहित हो गया है, निरहंकार, अहंकार रहित हो गया है। ऐसा व्यक्ति शांति प्राप्त करता है। जिसके जीवन में ये नहीं वो अशांत होगा। अब कामनाओं को छोड़ना तो जीवन कैसे चले? पहले आपसे निवेदन किया, पुनः उस पर विचार करें। भगवान कामनाओं को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, जगत व्यवहार छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। यदि मेरे जीवन के लिए कुछ भोजन आवश्यक है, डॉक्टर कहता है कि भाई आपको फल खाना चाहिए, आप केला खाइए, तो केला खाना मेरे जीवन की आवश्यकता है। डॉक्टर ऐसा बताता है कि आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक, तो उसको लेना चाहिए। पर यदि मेरे मन में केला खाने की कामना हो, मन छटपटाता रहे, जिस दिन केला न मिले तो मैं व्याकुल हो जाऊं, इसलिए नहीं कि शरीर में कोई कष्ट होगा, इसलिए कि केला खाने की कामना बहुत तीव्र है, तो इस कामना को त्यागना है। संसार के भोगों का मर्यादा पूर्वक उपभोग करना इंद्रिय संयम का मार्ग है। ये जानकर रखिए कि इंद्रियों को बिना भोग के कभी भी नहीं सिखाया जा सकता। इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, कैसे उसको करना चाहिए? ज्ञान पूर्वक। भगवान श्री रामकृष्ण देव के मन में एक बार ऐसी इच्छा हुई कि रसगुल्ला खाना चाहिए। भक्तों को उन्होंने कहा कि रसगुल्ला खाएंगे। भक्त ले आए। ठाकुर जी ने वो रसगुल्ला मुंह में रखा। वो कहते हैं एक बार मैंने बीच में रख के, मुंह के बीच में, जीभ के बीच में उसका स्वाद लिया। एक बार दाहिनी तरफ चबाया, एक बार बाईं तरफ चबाया, और मन को कहा, अरे मन देख, इसी का नाम रसगुल्ला है, अगर तू इसमें लगा तो भगवान में नहीं लेगा। ये कामनाओं का त्याग है। आपके हमारे लिए जीवन की आवश्यकताएं जो है उसका उपभोग करेंगे, जीवन नहीं तो चलेगा कैसे? किंतु जो कामनाएं हैं उन कामनाओं को त्यागेंगे। फिर स्पृहा सूक्ष्म कामनाएं, स्थूल कामनाओं को तो छोड़ दिया। स्पृहा कामना जो और सूक्ष्म होकर जाती है उसका नाम स्पृहा है। तो इस स्पृहा का भी त्याग करना चाहिए। कामनाओं का त्याग कर दिया और अच्छा कभी मिल जाएगा तो खा लेंगे, वैसी कोई इच्छा नहीं है, ये स्पृहा है। ये इच्छा दुर्बल हो गई, भीतर घुस गई, अच्छा मिल जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो चलेगा। स्पृहा भी न रहे, कामना और स्पृहा ये छूट जाए। और ये सबके मूल में है अहंकार। इस बात को बहुत अच्छी तरह आपको, हमको, हम साधकों को याद रखना चाहिए। ये सबके मूल में अहंकार है। अगर अहंकार चला जाए तो कामना नहीं रहेगी। मैं और मेरे से ही तो कामना आती है। अगर मैं न रहे तो कामना किसको होगी? नहीं हो सकती। मैं गया और परमात्मा आया। ठाकुर ने कहा मैं मरा और छूटे जंजाल। मैं से तात्पर्य अहंकार से। अहंकार अगर छूट गया तो मनुष्य सभी प्रकार के जंजाल से, सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। तो ये निरहंकार। निरहंकार का होगा मैं और मोर तोर तय माया निर्ममः। ममता रहते निरहंकार होना कठिन है, अहंकार के रहते ममता जाना कठिन है। परस्पर आश्रित है, इसलिए साथ साथ प्रयत्न करना चाहिए। तो जिस पर ममता है, ममता बाहर कहीं नहीं होती। ममता के लिए कोई व्यक्ति जवाबदार नहीं है, कोई वस्तु जवाबदार नहीं है, कोई स्थान जवाबदार नहीं है। हमारा मन ही उसके लिए जवाबदार है। हमने इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी। इतने आसक्त हो गए हैं हम व्यक्तियों से, वस्तुओं से, पद से, नाम से, यश से, धन से, उसके प्रति अपनत्व बोध हो गया। इसका ही नाम तो ममता है। मेरा है, मैं हूँ। इस प्रकार ये अपनत्व बोध, ममता जब जीवन में आए तो फिर अहंकार आ जाता है, फिर सभी प्रकार की कामनाएं आ जाती हैं। तो भगवान कहते हैं निर्ममः। इस प्रकार की व्यर्थ की ममता से बचो। ये ममता तुम्हें बांध रही। निरहंकार ऐसे सह शांतिम अधिगच्छति। उसी व्यक्ति को शांति मिलेगी जो निर्मम है, निरहंकार है, जिसने सब कामनाओं को छोड़ दिया है और जो निस्पृह हो गया है, जिसके मन में कोई स्पृहा नहीं है। ऐसा व्यक्ति
शांति का अधिकारी होता है, शांति प्राप्त करता है। और हमारे जीवन में बंधन का कारण ये कामना ही तो है। कामना अगर हट जाए तो कोई बंधन नहीं, बंधन रहे तो कोई अशांति नहीं। कामना कैसे, आप कल्पना कर लें कि जैसे एक पात्र में जल रखा है, एक बड़ा पात्र है, उस पात्र में जल रखा है। अब उस पात्र में अगर जल शांत हो तो हमारा प्रतिबिंब साफ दिखेगा, पर अगर लगातार उस पात्र में कोई पत्थर डालता रहे, कंकड़ डालता रहे तो नहीं दिखेगा, हिलता रहेगा। तो कामना वासना ये कंकड़ है जो हमारे चित्त रूपी पात्र में निरंतर पड़ रही हैं। इसलिए हमारा आत्मस्वरूप जो दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। तो निरंतर ये कामनाएं वासनाएं उसको हिला रही हैं, मथ रही हैं, उद्वेलित कर रही हैं। इन कामनाओं से बचने के लिए क्या करें? जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, आवश्यकताओं पर जीवन को आधारित करें। नीड बेस्ड लाइफ, नॉट डिजायर बेस्ड लाइफ। इच्छा भित्तिक जीवन नहीं, आवश्यकता भित्तिक जीवन। स्वस्थ रहने के लिए, सबल रहने के लिए, आप समाज में जिस स्थान पर हैं उस पद में प्रतिष्ठित रहने के लिए जो आवश्यक है वो जीवन में सब कुछ करें। तो जब आवश्यकता भित्तिक, आवश्यकता के आधार पर हमारा जीवन रहेगा तो कामनाएं छूटने लगेंगी, ममता छूटने लगेगी, अहंकार छूटने लगेगा और हम धीरे धीरे प्रतिष्ठित प्रज्ञा की ओर जाने लगेंगे। विवेक जागृत रहेगा, बुद्धि स्थिर होने लगेगी। तो ऐसा ये जीवन जब बीतेगा तब हमारे जीवन में स्पृहा भी चली जाएगी। और ऐसा जब होगा तो क्या होगा? तो भगवान द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक है, भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, जो मैंने तुझे बताया, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। हे अर्जुन, मैंने तुझे बताया, एषा, यह ब्राह्मी स्थिति है। गीता के द्वितीय अध्याय के 54वें श्लोक से लेकर 72, इसमें कुल 72 श्लोक हैं। तो 54वें श्लोक में तो अर्जुन का प्रश्न है और 55वें से 72वें श्लोक तक की 17 श्लोक भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। कह रहे हैं कि देख, ऐसी ब्राह्मी स्थिति तुझको प्राप्त हो जाएगी कि जब तेरा मन बिल्कुल विचलित नहीं होगा। और इस स्थिति में रहकर अंत समय में जिस दिन जाना पड़ेगा, आपको, हमको, सभी को एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, मृत्यु आएगी। मृत्यु के समय अगर ऐसी मति रही, स्थिर बुद्धि रही, तो ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का ये आश्वासन है। तो भगवान की ये जो वाणी है ये अक्षरशः सत्य हो सकती है जीवन में। स्थित प्रज्ञ माने जीवन मुक्ति की अवस्था, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद तो सद्गति जो है वो होगी, किंतु स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इसी जीवन में मुक्त हो जाता है। ये गीता के स्थित प्रज्ञ दर्शन का संदेश है हमारे लिए। आगामी रविवार इस पर थोड़ा विचार करके तृतीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। आप सब लोग आगामी रविवार के लिए भी सादर आमंत्रित हैं। जो भक्तगण नहीं आए हैं कृपया उनको सूचना दे दें, अखबार में आए या ना आए, ये प्रवचन चलते रहेंगे। मैं आप लोगों की सेवा में रहूँगा और जिस रविवार नहीं रहूँगा आपको पहले से सूचना दे दूँगा। आप सब आगामी रविवार के लिए सादर आमंत्रित हैं। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।